जब भी हमारा हिंदू सनातन का त्यौहार कोई भी आता है, सबसे पहले विरोध करने के लिए कोई उतरता है तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव होते हैं। वो कह रहे हैं तो उन्हीं के कहने से सब काम थोड़ी होगा, कुछ हम भी अपनी सोच समझ से काम करेंगे। जो उनके पिताजी कार्य करते थे उन्होंने गोली चलवाने कार्य किया था, अब उनकी सत्ता नहीं आ रही तो मुंह की गोली चला रहे हैं। पूर्वज के जमाने से चल रही है प्रथा, तो का बंद कर देंगे? यो बताओ। आज तक इतने मुस्लिम त्यौहार होते हैं, किसी एक त्यौहार में इन्होंने ज्ञान दिया? कभी आज तक ज्ञान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपना वोट बैंक खिसक जाएगा। अभी मौलाना ने उनको डिम्पल यादव को क्या बोला था, उसमें इन्होंने एक्शन लिया? नहीं लिया ना। सबसे बड़ा विरोध तो कुम्हार का हुआ, तो वो भी तो पिछड़ा ही है। वो भी तो मेहनत करके मिट्टी लेके आता है, बनाता है, सुखाता है, बाजार में बेचने जाता है, तब हम लोग खरीदते हैं। तो सबसे बड़ा पीडीए का नारा जो है तो पिछड़ा ही का तो बर्बाद कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्रिसमस से तुलना करते हुए एक प्रेस वार्ता में ये कहा कि दिए और मोमबत्ती में पैसे बर्बाद करने का क्या मतलब है। जिस तरह से क्रिसमस में आर्टिफिशियल सजावट होती है उसी तरह होना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है, तो लोगों की इस पर क्या राय है हम ये जानते हैं। ये जो बयान है उनका, ये असल में क्या है, सुना आपने? क्या था बयान उनका? भाई हम ये कहें कि अगर वहाँ गोली चली और गोली चलने के बाद में अगर हम लोग अब अगर वहाँ दिया जला रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है अखिलेश यादव को? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल लगाओ, जैसे बल्ब हो गया, जैसे क्रिसमस में लगाते हैं, आर्टिफिशियल ट्री होता है उनका, सारी सजावट उनकी। अरे वो कह रहे हैं तो उन्हीं के कहने से सब काम थोड़ी होगा, कुछ हम भी अपनी सोच समझ से काम करेंगे। पूरी जनता कर रही तो का चूतिया है भैया। अरे पूरी जनता कर ही रही है तो का चूतिया है। पूरा हमेशा आदमी सबको चले हुआ पूर्वज के जमाने से चल रही है प्रथा, तो का बंद कर देंगे? यो बताओ, आप खुद सोचो, आप खुद समझदार हो। अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी माना जाता है, ये बयान उनका हिंदू विरोधी है क्या? तो हिंदू विरोधी है, बिल्कुल है, हिंदू विरोधी है, बिल्कुल। अखिलेश जी शुरू से सनातन विरोधी रहे हैं। जब से सत्ता में आए हैं, सब सत्ता में आते हैं मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे पहले राम मंदिर में कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। सबसे पहला हिंदू विरोधी कार्य किया था। दूसरा हिंदू विरोधी कार्य इन्होंने ये किया कि राम मंदिर आज तक बनने के बाद कभी दर्शन करने नहीं गए अयोध्या आज तक। और जब भी हमारा हिंदू सनातन का त्यौहार कोई भी आता है, सबसे पहले विरोध करने के लिए कोई उतरता है तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव होते हैं। हर वक्त हिंदू विरोधी सनातन विरोधी कार्य करते हैं। यदि हम दिए जलाते हैं तो इससे हमारे हिंदू समाज के जो बनाते हैं दिए, उनका कार्य होता है ना। जब कम से कम हम लोग क्या चल रहा है कि कम से कम स्वदेशी अपनाओ, तो जब हम आर्टिफिशियल चलाएंगे तो स्वदेशी कहाँ से अपनाएंगे? जो हमारे कुम्हार भाई हैं दिए बनाते हैं तो इनका कौन विक्रेता बनेगा? तो हम लोग समाज को देखते हुए सभी हिंदू भाई इस वजह से दीपावली मनाते हैं कि सब छोटे बड़े लोग मिल करके आपस में त्यौहार मनाते हैं, न कि एक जात एक विशेष धर्म के लिए। अभी कभी इन्होंने आज तक किसी मौलाना के विरोध में सवाल किया? आज तक इतने मुस्लिम त्यौहार होते हैं, किसी एक त्यौहार में इन्होंने ज्ञान दिया? कभी आज तक ज्ञान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपना वोट बैंक खिसक जाएगा। पीडीए का जो नारा देते हैं, पीडीए का नारा क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित, किस पिछड़े की बात करते हैं? पूजा पाल के पति की हत्या हुई थी और पूजा पाल ने माननीय योगी जी का धन्यवाद दिया था, तुरंत इन्होंने उसको हटा दिया था। क्यों किया था? क्योंकि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहाँ चला गया था? तब पिछड़ी वो भी है ना। पाल समाज यहाँ आती, पिछड़ा समाज है। उन्होंने क्या किया? आज तक पिछड़े समाज की बात करते हैं, अगले समाज की बात करते हैं, कोई आज तक इन्होंने काम नहीं किया। जनता के सिर्फ विरोध का, जो भी हिंदू त्यौहार आता है सबसे पहले ज्ञान देने का कार्य अखिलेश यादव जी करते हैं। आज तक इन्होंने किया वही करते आ रहे हैं। जो उनके पिताजी कार्य करते थे उन्होंने गोली चलवाने कार्य किया था, अब उनकी सत्ता नहीं आ रही तो मुंह की गोली चला रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव के सोशल मीडिया हैंडल पर भी ये है कि जब मुस्लिम त्यौहार होता है तो सुबह सुबह 7 बजे 6 बजे बधाई आ जाती है। हिंदू त्योहारों पे शाम को बधाई देते हैं, एक फॉर्मेलिटी की तरह। वो तो फॉर्मेलिटी है ना, हिंदू वोट ही उनका फॉर्मेलिटी है। उन्होंने आज तक कभी हिंदू का कोई एक शब्द लेके कार्य किया है? आज तक जब से सरकार रही, अखिलेश जी की सरकार ले लीजिए, मुलायम जी की सरकार ले लीजिए, आज तक कभी जो भी कार्य करते चले आ रहे टोटल हिंदू विरोधी कार्य हो रहा है। कथा वाला हुआ था प्रकरण, उसमें अखिलेश जी बोले ब्राह्मण के विरुद्ध, मतलब जिसने भी कहा जो ठीक है। अभी मौलाना ने उनको डिम्पल यादव को क्या बोला था, उसमें इन्होंने एक्शन लिया? नहीं लिया ना। बस आप खुद समझ लीजिए, आप खुद समझ लीजिए, समझदार हैं, पब्लिक भी समझदार है। आने वाले समय में खुद बताएगी पब्लिक। हिंदू कट्टर विरोधी आदमी, ये समझिएगा। खुद हिंदू हैं तो अखिलेश यादव तो कैसे कट्टर विरोधी हैं? वो कट्टर विरोधी, मतलब जो एकता की बात करे वो कट्टर विरोधी। हाँ, वो एकता की बात करे वो कट्टर विरोधी है। अरे ये क्या बात है? अरे बात यही है कि वो मतलब विरोध करते हैं हिंदुओं के त्यौहार का, वो मुस्लिम वोट बैंक पक्का करने के लिए।
मुस्लिम वोट बैंक तो है ही उनका पक्का ना। उनका है, लेकिन तभी तो ये कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। अभी आप बताइए कि इन्होंने पीडीए की बात करते हैं, आपको पीडीए का सबसे बड़ा उदाहरण दिया आदरणीय पूजा पाल जी का, विधायक जी का। उनके पति की मुख्तार अंसारी ने हत्या की थी और भरे विधान परिषद में, विधानसभा के चलते हुए विधानसभा में उन्होंने कहा था, माननीय योगी जी को धन्यवाद दिया था और तुरंत उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये कहाँ से पिछड़ा हो गया? वो तो सिर्फ दिखावे के लिए राजनीति करते हैं कि मेरा वोट बैंक है। वोट बैंक के लिए काम इन्होंने क्या किया है? वोट बैंक के लिए काम इनके लिए अकेले सिर्फ एक है, यादव। नौकरी आती है तो कार में यादव, हर जगह यादव यदि है तो आपका सब कुछ पक्का है, आप यादव नहीं है तो आपका कुछ नहीं है, ठीक है। जाति विशेष का काम। दूसरी बात, इस सरकार जो है, माननीय योगी जी की सरकार है, पुलिस की वैकेंसी हुई, कितनी भी वैकेंसियां आ चुकी, आज तक गरीब से गरीब व्यक्ति का लड़का है, पढ़ा लिखा है तो आज नौकरी कर रहा है बिना किसी 1% के घूस के। इस सरकार में घूस का नाम कोई नहीं है। अभी तक 5 साल नहीं 15 साल का रिकॉर्ड हो गया। माननीय मोदी जी के 10 साल पूरे हो गए, योगी जी के 10 साल पूरे हो गए, मोदी जी 15वां साल चल रहा है, ठीक है। अभी तक एक भी कोई भी रिकॉर्ड आज तक अखिलेश जी ने नहीं दिया है कि क्या हुआ, कोई भी एक उसका बुराई का रिकॉर्ड। ये सिर्फ अकेले सनातन विरोधी कार्य इन्होंने आज तक करते रहे। उनके पिताजी की छवि है यही, उनकी भी छवि है, उसी तरीके अपनी छवि बनाए हुए हैं। जैसे हम लोग छोटे छोटे से थे तो बहुत सारे त्योहार होते थे, है ना, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, तो दिवाली को लेकर के कोर्ट का भी कभी आता है कि पटाखे नहीं छुड़ाने हैं, या 2 घंटे एक टाइम टेबल सेट कर दी, 2 घंटे। जो नेता हैं, भारतीय नेता सेकुलर, ज़्यादातर अगर हम भाजपा की बात करें तो एकमात्र पार्टी है जो हिंदुओं की बात करती है। पूरा मैदान खाली पड़ा है। ये जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, ये कभी हिंदुओं की तरफ क्यों नहीं आकर्षित होते हैं कि बहुसंख्यक समाज को अपनी तरफ, उनकी बात करके अपनी तरफ आकर्षित करें? कहीं हिंदुओं में कमी है? हिंदुओं में कोई कमी नहीं है। हिंदू तो हिंदू है, उसमें क्या कमी है? हिंदू को अपने समझ के अनुसार ही वोट बैंक करना चाहिए। हिंदू को समझ लेना चाहिए कि कौन पार्टी हमारा हित कर रही है, उसी को वोट देना चाहिए। अच्छा, जैसे हमारे त्योहार होते हैं वो बिल्कुल बहुत स्ट्रक्चर उनका बड़ा बेसिक होता है कि नीचे तबके से लेके ऊपर के तबके तक जो त्योहार हमारे होते हैं, ज्यादातर वो फसलों के कटाई के समय होते हैं कि किसान के पास पैसा आए। दिवाली का हम एग्जांपल ले लें तो दिया बना रहा है कुम्हार समाज, मिट्टी का काम कर रहा है। कपास आती है खेतों से, किसान का फायदा। सरसों का तेल या घी आ रहा है तो ग्वाले का फायदा। तेल आ रहा है तो भी किसान का फायदा, जो खेतों की। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे हैं, उनको ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता कि हिंदू त्योहारों में और ईसाई त्योहारों में फर्क है। देखिए, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, कभी जमीन से जुड़े तो हुए नहीं है। इनको बनी बनाई राजनीति मिल गई है, पिता की दी हुई गद्दी छीन के, भरे मंच से अपने बाप की बेइज्जती करके अपनी गद्दी छीन के राज कर रहे हैं। तो उनको जब जमीनी स्तर में उन्होंने कभी कार्य ही नहीं किया, तो उनको किसी प्रकार का नॉलेज ही नहीं जमीनी स्तर का, कि जमीनी स्तर का कार्यकर्ता क्या होता है, जमीनी स्तर का व्यक्ति क्या करता है, जमीनी स्तर के लोग क्या करते हैं। भाई, सब ये जो त्योहार आता है, सभी लोग एक दूसरे से खरीदारी करते हैं, सभी लोग प्रेम पूर्वक अपना त्योहार मनाते हैं। सनातन का सबसे बड़ा त्योहार होली और दीपावली होती है, ठीक है। जब भी ज्ञान होता है अखिलेश यादव जी का, सिर्फ सनातन पे ज्ञान आता है। इसके अलावा कभी आज तक हम दूसरे चीज में कभी ज्ञान नहीं सुने हैं, कभी आज तक किसी मौलाना के विषय में ज्ञान नहीं दिया। सबसे बड़ी अभद्र टिप्पणी अपनी पत्नी की सुनने के बाद यदि किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की तो वो अखिलेश यादव जी हैं। तो इसका ये मतलब निकलता है ना कि मुस्लिम वोट भरोसेमंद है, हिंदू वोट भरोसेमंद नहीं है। अरे तो फिर क्यों पिछड़ा, फिर अल्पसंख्यक का ही नारा दीजिए ना, फिर क्यों पीडीए का नारा दे रहे हैं। और यदि आज जो दीपावली का विरोध कर रहे हैं ना, तो ये कुम्हारी तो पिछड़ा ही है ना, तो सबसे बड़ा विरोध तो कुम्हार का हुआ, तो वो भी तो पिछड़ा ही है। वो भी तो मेहनत करके मिट्टी लेके आता है, बनाता है, सुखाता है, बाजार में बेचने जाता है, तब हम लोग खरीदते हैं। तो सबसे बड़ा पीडीए का नारा जो है तो पिछड़ा ही का तो बर्बाद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं 2027 में हम 1 करोड़ दिए खरीदेंगे कुम्हार समाज से। तो अभी तक न खरीद लिया, अभी जब से योगी जी आए, राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने के बाद हर साल हम लोग दीपोत्सव मनाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 5 साल पहले, 5 साल सरकार रही, सैफई महोत्सव इन्होंने करवाया है। सबसे बड़ा महोत्सव सैफई महोत्सव चलता था, और जब से सरकार चली गई आज तक सैफई महोत्सव हुआ? आज तक का रिकॉर्ड बता दीजिए। 15 साल 10 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए, और 10 साल में सत्ता से बाहर होने के बावजूद एक भी कार्य इन्होंने किया हो तो बता दीजिए। सैफई में सिर्फ अकेले काम बताते हैं,
पीडीए का नारा देते हैं। पिछड़ा दलित भी तो हिंदू होता ही है ना। हाँ, तो वो तो हम लोग सब लोग हिंदू मानते हैं ना, हम लोग थोड़ा नहीं मानते। वो तो उनको नहीं दिखता, वो तो हिंदू नहीं है ना। अखिलेश यादव अखिलेश यादव हिंदू है नहीं, कोई बात ये कैसे बात नहीं है। उनके बाप को मुल्ला मुलायम कहा जाता है, तो वो कैसे हिंदू हो गए? नहीं। कैसे मुल्ला मुल्ला? अरे मुल्ला मुलायम नाम है, प्रसिद्ध है मुल्ला मुलायम, तो इस वजह से कैसे हिंदू हो गए? खुला रिकॉर्ड है मंदिर बनवा रहे हैं शंकर भगवान का इतना बड़ा अखिलेश यादव अपने घर पे। जी। अमरनाथ वो मतलब सॉरी केदारनाथ स्टाइल में बिल्कुल स्ट्रक्चर जी। है। कांवड़ यात्रा निकाली थी, पीडीए कांवड़ यात्रा। हाँ। आप कह रहे हैं हिंदू विरोधी हैं। हिंदू विरोधी काहे नहीं, अभी तक राम मंदिर बने हुए कितने साल हो गए, आज तक दर्शन करने गए? और भी समझ लीजिए, अपने एक एक विधायक को मना किया था कि आप अयोध्या नहीं जाएंगे। अभी नया उदाहरण मैं दे रहा हूं। अभी साक्षी मुस्कान मिश्रा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, अभी गठन हुआ था, ठीक है, और वो जा करके अपने राजू दास जी महाराज हैं, अयोध्या जाके दर्शन किया था, उनसे मुलाकात की, तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अभी की बात है, प्रेजेंट टाइम आप इतिहास देख के खोलिए। और ये अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव बात पीडीए करते हैं, बात हिंदू समाज की करते हैं। क्या करते हैं? हिंदू समाज का आज तक विरोध के अलावा इन्होंने क्या किया है? कोई भी जवाब उनके पास नहीं है हिंदू विरोधी के अलावा। अच्छा, मुस्लिम समाज तो कभी नहीं कहता ना इनसे कि आप इस पे बयान दीजिए, उस पे बयान दीजिए। इनको ये क्यों लगता है कि हम हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे तो मुसलमान खुश होकर वोट देगा? अरे तो वो उनको लगता है ना, किसी अब जब ये समझ लिए, जिस जिस इंसान को अपनी पत्नी की इज्जत की परवाह नहीं है, इतना बड़ा बयान देने के बाद, ठीक है, जब कोई टिप्पणी नहीं की तो इसका क्या है वसूल? तो जैसे ये दिवाली पे बयान देते हैं, जी। हिंदुओं के खिलाफ अक्सर बयान देते जी। हैं। जवाब में जो प्रतिक्रिया आती है वो क्या करता है, आम हिंदू जनमानस है वो आम हिंदू जनमानस है वो क्या बोलता है, बकरीद को टारगेट करता है, ईद को टारगेट करता है। अखिलेश यादव मुसलमानों को गालियां खिलवाने में सबसे आगे हैं। अखिलेश यादव हिंदू का गाली दे रहा है? आज तक कभी किसी मुसलमान को गाली ईद नहीं देता। बकरीद की बात उठती है ईद ना। बकरीद की बात, जब ज्ञान हमारे हिंदू त्योहारों पे आएगा कि पानी मत फैलाइए, शिवरात्रि पे दूध मत बहाइए, ठीक है, और इसके बाद दीपावली में आ गया पटाखे मत फैलाइए, तो हम लोग भी कहते हैं भैया सड़कों पे खून मत बहाइए। इसमें विरोध कैसा है? एक बात बताइए, जब आप हमको कहेंगे तो हम आपको, आप यदि उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर हमारे पास है, जब आप प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर हमारे पास है कि आप क्यों कहते हैं कि पटाखे मत जलाइए। ठीक है, हमारा साल भर में एक बार त्योहार आता है, हम लोग हंसी खुशी मनाते हैं, और ये त्योहार बिना किसी हत्या का है, बिना किसी निर्जीव जानवर की हत्या के। आज तक हिंदू त्योहार ऊपर से उठा करके कोई भी देख लीजिए जो किसी बलि का हो, कोई भी बलि नहीं दी जाती है। जो पहले प्रथा थी बलि की वो खत्म हो गई, अब नारियल की बलि की प्रथा है अपने हिंदू समाज में, कोई भी जानवर की कोई बलि नहीं देता है। तो ये जो हिंदू का लचीलापन है कि वो अपनी परंपराओं में समाज को, हालात को वक्त के हिसाब से बदलाव कर लेता है, उसका ही नतीजा है कि ये जो सेकुलर लोग हैं इनको बढ़ावा मिलता है कि अरे इनको 2 घंटे पटाखे छुड़ाने की अनुमति दे दो, ग्रीन पटाखों के नाम पर धीरे धीरे पटाखे बैन कर ये दो। बताइए, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई है, इस प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर आया है अभी तक 10 साल में? आज तक रिकॉर्ड है कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं आया। उन्होंने खुला कहा है कि आप अपना त्योहार अपने हिसाब से मनाइए। पहले क्या सरकारें थी, कहा जाता था कि 11 बजे तक होली खेली जाएगी, 11 बजे के बाद होली नहीं खेली जाएगी, और यदि कहीं उस दिन शुक्रवार पड़ गया, नमाज का दिन पड़ गया, तो उस दिन तो 10 ही बजे बंद करवा दिया जाता था। तो कम से कम इस सरकार में ये तो नहीं है, इस सरकार में कम से कम हिंदू स्वच्छंद तो है कि अपना त्योहार अपने हंसी खुशी से सबके साथ मिलकर के मना सकता है। तो हिंदू तुष्टिकरण नहीं हुआ ये? इसमें कैसा हिंदू तुष्टिकरण है बताइए भाई, आप? अखिलेश यादव के समय में हाँ, मस्जिदें बनती थी, बिल्कुल मुसलमानों को खुद त्योहार मनाने की बिल्कुल छूट, बिल्कुल। सड़कों पे नमाज हिंदू पे पढ़ने की छूट। हिंदू को नहीं थी, हिंदू को नहीं थी, बिल्कुल। हिंदू तो हम तुष्टिकरण की राजनीति शुरू से उनके पिता कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण ना। बिल्कुल। तो अगर वो मुस्लिम तुष्टिकरण है तो योगी जी के समय में हिंदुओं को छूट है, मुसलमानों को सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने दी जा हाँ, रही है। तो ये सड़कों पे नमाज पढ़ने का कौन सी नीति है? आज तक बताइए, आज तक किसी कुरान में किसी में कोर्ट का आदेश तक नहीं है कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाए। हिंदू भी तो त्योहार मनाता है सड़कों तो पे। हिंदू कहाँ सड़क पे, किस सड़क पे त्योहार मनाता है आप बताइए? अरे गणेश विसर्जन होता है, हाँ, तो यात्राएं गणेश निकलती विसर्जन हैं। यात्राएं तो उनकी यात्रा नहीं निकलती है, हम्म। उनकी यात्रा नहीं करती मारते हुए, अपने आप में मुहर्रम पे अपने आप में मारते हुए उनकी यात्राएं नहीं निकलती हैं। उनकी भी तो यात्राएं निकलती, उस पर तो कोई पाबंद नहीं है। आज तक 10 साल में हो गया सरकार आई हुए, किसी भी त्योहार में कोई पाबंद हो तो आप बताइए? आज तक कोई पाबंदी नहीं है। जब कोई पाबंदी ही नहीं है तो क्या वो खुद ही अपने आप को एक सेकुलर
सेकुलर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके योगी जी को सत्ता से बाहर करें, जो ना हुआ है ना हो पाएगा। पीडीए से ये 24 सपना अखिलेश जी का पीडीए बनाने का जो सपना है, सपना ही रहेगा। हिंदू विरोध छोड़ेंगे कभी, लगता है? जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे। पिता ने जब गोली चलवा दी तो वो काहे छोड़ेंगे? उनके सत्ता आ जाएगी तो वो डबल गोली चलवाने की कोशिश करेंगे।